हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सिखाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताया जाएगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। साथ ही इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से कवर करूंगा, ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। दोस्तों, इस पैराग्राफ का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही न्यूज़ आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो न्यूज़ कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है स्ट्राइक हिट मणिपुर पुट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। आइए दोस्तों, इसे समझते हैं। कह रहा है कि स्ट्राइक हिट यानी हिंसा ग्रसित। स्ट्राइफ कहते हैं दोस्तों हिंसा को, और हिट यानी ग्रसित। मणिपुर पुट अंडर रखा गया यानी लागू किया गया प्रेसिडेंट्स रूल राष्ट्रपति का शासन। तो बताया जा रहा है कि हिंसा ग्रसित मणिपुर में राष्ट्रपति का शासन लगाया गया। आइए सब हेडिंग को देखते हैं, क्या कुछ बोला गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो यहाँ पर बात हो रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इश्यू जारी किया। क्या चीज़ जारी की? प्रोक्लेमेशन यानी अधिसूचना जारी की अंडर आर्टिकल 356। तो संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक अधिसूचना जारी की। किससे रिलेटेड? इस राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड। आफ्टर रिसीविंग, आफ्टर यानी बाद, रिसीविंग प्राप्त करने की। किस चीज़ को प्राप्त करने के बाद? ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद। फ्रॉम लाकर बताया जा रहा है कहाँ से? गवर्नर अजय कुमार भल्ला। तो जो राज्यपाल मणिपुर के हैं अजय कुमार भल्ला, वहाँ उनसे एक रिपोर्ट को हासिल करने के बाद उन्होंने अनुच्छेद 356 के अनुसार एक अधिसूचना जारी की। आगे लिखा हुआ है असेंबली यानी विधानसभा, अंडर यानी में, सस्पेंडेड एनिमेशन, निलंबित स्थिति में है, यानी वहां की विधानसभा सस्पेंडेड यानी निलंबित, एनिमेशन यानी स्थिति में है। नोट डिसॉल्व, इसे भंग नहीं किया गया है यानी खत्म नहीं किया गया है। शेष कहा स्टेट गवर्नमेंट, तो वहां की राज्य सरकार ने कहा कि जो विधानसभा है उसको डिसॉल्व नहीं किया गया है, भंग नहीं किया गया है, बल्कि उसको निलंबित स्थिति में रखा गया है। आइए मेन न्यूज़ को देखते हैं, क्या कुछ उसमें बोला गया है। 4 days यानी 4 दिन आफ्टर पाथ, मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह रिजाइन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी मुख्यमंत्री, कौन? एन बीरेन सिंह, उनके रिजाइन करने, रिजाइन यानी इस्तीफे देने के 4 दिन के बाद क्या हुआ? प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन वॉज इम्पोज्ड, लागू कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर वॉज के बाद आपको V3 दिख रहा होगा, यानी पैसिव का सेंस दे रहा है, लागू किया गया। ऑन थर्सडे, थर्सडे को इन लाकर बताया जा रहा है कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी उत्तर पूर्वी राज्य। कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य? एक रिलेटिव प्रोनाउन लाकर बताया जा रहा है, वो जो हैज बीन अफेक्टेड। तो अगेन यहाँ पर हैज के बाद, बीन के बाद V3 आ रहा है, यानी जो प्रभावित रहा बाई द्वारा। किसके द्वारा? एथनिक वायलेंस, एथनिक यानी जातीय हिंसा। एथनिक कहते हैं जातीय को, वायलेंस यानी हिंसा। जो जातीय हिंसा के द्वारा प्रभावित रहा, 4 लाकर अवधि को बताया जा रहा है द पास्ट 2 ईयर। पास्ट यानी पिछले, पिछले 2 सालों से। तो कह रहा है कि पिछले 2 सालों से एथनिक वायलेंस यानी कि जातीय हिंसा के द्वारा जो उत्तर पूर्वी राज्य प्रभावित रहा, वहां पर राष्ट्रपति का शासन
इम्पोज कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और इन्होंने क्या क्या काम किया, तो इश्यू किया, जारी किया, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी सिंपल पास्ट का सेंस दे रहा है। इन्होंने जारी किया क्या, ए प्रोक्लेमेशन यानी एक अधिसूचना जारी की, अंडर यानी के तहत, किसके तहत, आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक अधिसूचना इशू की यानी जारी की। आगे है आफ्टर रिसीविंग, और ये सब कुछ कब किया, हासिल करने के बाद, रिसीव करने के बाद, ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट को फ्रॉम गवर्नर यानी राज्यपाल अजय कुमार भल्ला। तो अजय कुमार भल्ला जो कि वहाँ के गवर्नर हैं, उनसे एक रिपोर्ट को जब उन्होंने रिसीव किया, हासिल किया, उसके बाद उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए अधिसूचना जारी कर दी। द ऑर्डर सेड, जो ऑर्डर है, जो अधिसूचना जारी की, उस ऑर्डर में क्या कहा गया, शी वॉज सेटिस्फाइड। अगेन वॉज के बाद V3 आ रहा है यानी पैसिव का सेंस दे रहा है, वो सेटिस्फाइड है यानी संतुष्ट हैं, दैट की इस सिचुएशन, ऐसी स्थिति, हैड अराइजन, बनी हुई है, दैट जो, द गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, दैट स्टेट यानी उस राज्य अर्थात मणिपुर की जो सरकार है, कैन नॉट बी, नहीं, कैरीड, कैन नॉट बी कैरीड, नहीं चलाई जा सकती, ऑन, इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब होता है के तहत, किसके तहत, प्रोविजन यानी प्रावधान, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें उन्होंने बोला जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, और उस संविधान का जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत जो स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है यानी मणिपुर की जो सरकार है, उसको कैरी ऑन नहीं किया जा सकता और आगे नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति वहां पर अराइज हो गई है, बन चुकी है। आगे है ए स्टेटमेंट, एक बयान, बाय लाकर बताया जा रहा है, किसके द्वारा, मणिपुर गवर्नमेंट, जो मणिपुर की सरकार है उसके द्वारा एक बयान सेड, कहा। तो बयान के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इट मीन्स ये सरकार के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी मणिपुर की विधानसभा विल बी सस्पेंडेड। तो विल के बाद बी आ रहा है, उसके बाद सस्पेंडेड V3 है यानी सिंपल फ्यूचर का पैसिव फॉर्म है, विल बी अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन, सस्पेंडेड यानी निलंबित, एनिमेशन यानी स्थिति, विल बी रहेगी, निलंबित स्थिति में वहां की जो विधानसभा है वो रहेगी, ये सरकार ने एक बयान में बोला। आगे है द असेंबली यानी विधानसभा हैज नॉट बीन डिसॉल्व। अगेन देखिए दोस्तों, हैज के बाद बीन आ रहा है, फिर V3 आ रहा है, अगेन पैसिव का सेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। असेंबली को, विधानसभा को डिसॉल्व नहीं किया गया है, भंग नहीं किया गया है, यानी पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, ऑफिशियल यानी अधिकारी, एक गवर्नमेंट यानी एक सरकारी अधिकारी ने ये कहा कि जो विधानसभा है उसको डिसॉल्व नहीं किया गया, भंग नहीं किया गया है। द स्टेट असेंबलीज टेन्योर, स्टेट यानी राज्य की जो विधानसभा है उसका टेन्योर यानी कार्यकाल, इस टिल 2027, 2027 टिल यानी तक, 2027 तक उस मणिपुर के विधानसभा का कार्यकाल है। द एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक, एंड अदर सिक्योरिटी और दूसरी सुरक्षा, रिलेटेड डिसीजन, रिलेटेड यानी संबंधित, डिसीजन यानी फैसले, तो प्रशासनिक और दूसरे सुरक्षा से संबंधित फैसले विल नाउ बी टेकन। बार बार दोस्तों ये पैसिव में लिखा हुआ है, विल के बाद अगेन भी आ रहा है, फिर V3 आ रहा है, विल नाउ बी टेकन लिया जाएगा बाय द्वारा गवर्नर भल्ला, गवर्नर
भल्ला के द्वारा। तो बताया गया है कि अब जो है यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक और सिक्योरिटी यानी सुरक्षा से संबंधित जो डिसीजन होंगे, फैसले होंगे, वो वहाँ के जो गवर्नर यानी राज्यपाल भल्ला हैं उनके द्वारा ही विल बी टेकन लिया जाएगा। तो मिस मुर्मू यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। इश्यूड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का सेंस दे रहा है, यानी मिस मुर्मू ने क्या किया, जारी किया। किस चीज को, द प्रोक्लेमेशन, उस प्रोक्लेमेशन को, इस अधिसूचना को ऑन थर्सडे को जारी किया था। एन आवर आफ्टर, एक घंटे के बाद, किस चीज के एक घंटे के बाद, बोथ हाउसेस, दोनों सदनों को, ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद की दोनों सदनों को, वर एडजोन, अगेन वर के बाद V3 आ रहा है यानी पैसिव का सेंस दे रहा है। एडजोन का मतलब दोस्तों होता है स्थगित करना। जब टिल मार्च 10, 10 मार्च तक, एट द कंक्लूजन, कंक्लूजन यानी समापन, किस चीज का समापन, ऑफ लाकर बताया जा रहा है, फर्स्ट हाफ यानी पहला सत्र ऑफ द बजट सेशन। तो कहा जा रहा है कि जो बजट सेशन है यानी बजट का जो सत्र है उसका फर्स्ट हाफ, पहला सत्र, कंक्लूजन यानी समापन पर 10 मार्च तक संसद की जो दोनों हाउसेस है, दोनों सदन हैं, उनको 10 मार्च तक के लिए एडजॉर्न कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। और इसी स्थगन के एक घंटे के बाद मिस मुर्मू ने इस अधिसूचना को क्या किया, जारी किया। आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान का आर्टिकल 356(3) स्टेट्स बताता है दैट कि द प्रोक्लेमेशन यानी जो अधिसूचना है, शाल बी लेड, शाल बी लेड, अगेन साल के बाद बी, फिर V3 पैसिव का सेंस है, सिंपल फ्यूचर का पैसिव है, शाल बी लेड रखी जाएगी, बिफोर यानी समक्ष यानी सामने, ईच हाउस हर एक सदन ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के दोनों सदनों के सामने इस प्रोक्लेमेशन को, इस अधिसूचना को शाल बी लेड रखा जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, भारत के संविधान अनुच्छेद 356(3) में लिखी हुई बात है। एंड शैल सीज टू ऑपरेट, तो सीज का मतलब होता है बंद हो जाना, स्टॉप करना, ऑपरेट यानी काम करना, और ये काम करना बंद कर देगा यानी ये समाप्त हो जाएगा। एड लाकर बताया जा रहा है कब, एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ, तो 2 मंथ की अवधि पर ये समाप्त हो जाएगा, यानी ये जो राष्ट्रपति शासन है समाप्त हो जाएगा, अनलेस, एक कंडीशन बताएगी, एक शर्त क्या है, जब तक कि अप्रूव्ड बाय रिजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जब तक कि पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस यानी दोनों सदनों के रिजोल्यूशन यानी संकल्प द्वारा अप्रूव्ड यानी पारित नहीं किया जाता इस अधिसूचना को, तब तक के लिए 2 महीने की अवधि में ये जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है ये खुद ही अपने मन ही समाप्त हो जाएगा। ए पॉलिटिकल क्राइसिस, एक राजनीतिक संकट, क्राइसिस यानी संकट, हैड इमर्ज, बना था, इन द स्टेट, राज्य में, आफ्टर, के बाद, किसके बाद, मिस्टर सिंह स्टेप डाउन, स्टेप डाउन का मतलब होता है दोस्तों इस्तीफा देना, तो मिस्टर सिंह के इस्तीफा देने के बाद स्टेट में यानी राज्य में एक राजनीतिक संकट बना हुआ था। ऑन फरवरी, कब इन्होंने इस्तीफा दिया, 9 फरवरी को, फॉलोइंग यानी के बाद, किसके बाद, ए मीटिंग, एक मुलाकात विथ होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह, तो कहा होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग यानी मुलाकात के बाद 9 फरवरी को मिस्टर सिंह द्वारा स्टेप डाउन यानी इस्तीफा देने के बाद राज्य में जो है मणिपुर में एक राजनीतिक संकट इमर्ज था यानी बना था। द बीजेपी स्टेट लीडरशिप यानी बीजेपी की राज्य नेतृत्व फेल्ड, विफल रहा, टू रीच एक कंसेशन यानी एक सहमति बनाने में विफल रहा, ऑन पर, किस चीज पर, एन अल्टरनेटिव लीडरशिप, एक वैकल्पिक नेतृत्व, टू रिप्लेस मिस्टर सिंह को रिप्लेस, यानी जो बीजेपी स्टेट लीडरशिप है, बीजेपी की राज्य नेतृत्व है,
वो किसी सहमति को नहीं मना पाई, सहमति में फेल हो गई। कैसी सहमति कि मिस्टर सिंह जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी जगह पर कोई दूसरा नाम रिप्लेस करे, कोई अल्टरनेटिव लीडरशिप दे। मोर देन 250 पीपल, 250 लोगों से ज़्यादा हैव बीन किल्ड, अगेन पैसिव क्वेश्चन दे रहा है, हैव बीन किल्ड, 250 लोगों से ज़्यादा मारे गए, एंड और अराउंड लगभग 60,000 पीपल, 60,000 के पास लोग डिस्प्लेस विस्थापित किए गए इन द एथनिक वायलेंस, जातीय हिंसा में, बिटवीन किसके बीच थी ये, ट्राइबल यानी आदिवासी, कुकीजो एंड द मेती पीपल। तो मेती और कुकीजो जो ट्राइबल यानी आदिवासी, कुकीजो जो जाति थी, इनके बीच में जो जातीय वायलेंस हुआ, हिंसा हुआ, इसमें 60,000 के लगभग लोगों को वहाँ से हटाया गया और 250 लोग से ज़्यादा क्या हो गए, मारे गए। इन द स्टेट, राज्य में, दैट इरप्ट ऑन May 3, 2023, और ये हिंसा कब छिड़ी थी, May 3, 2023 को। द लास्ट टाइम यानी पिछली बार, प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति का शासन, वॉज इम्पोज, लागू किया गया था, इन द स्टेट, राज्य में। तो राज्य में जो पिछली बार राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया था, इट रिमेन्ड, ये रहा, इन फोर्स, चलन में रहा, फॉर 227 डेज, फ्रॉम जून टू 2 जून से लेकर 2001 में 2 जून से लेकर मार्च 6, 2002 तक ये राष्ट्रपति शासन लगा। Thanks for watching this video.